मैंने देखी हैं ज़्यादा करके माइथोलॉजिकल ज़्यादा रहती हैं या भगवान के ऊपर ज़्यादा रिलेटेड फिल्में या संस्कार के ऊपर ज़्यादा होती हैं। तो अभी लेट्स सी, कोई अच्छी स्क्रिप्ट अगर मेरे हाथ में आएगी तो मैं किसी का वेट नहीं करूँगी, मैं खुद ही बना लूँगी, खुद ही अपने होम प्रोडक्शन में शुरू कर दूँगी। अच्छा मैम, ये तमिल से जो भी एक्टर या एक्ट्रेस उठ करके आते हैं वो डायरेक्ट बॉलीवुड में जाते हैं मैक्सिमम। तो जैसे धनुष हुआ, बाकी अभी आज तमन्ना, बहुत सारी एक्ट्रेस हैं, बहुत है। तो कभी आपने ऐसा कुछ नहीं किया कि मुझे भी बॉलीवुड ही में ही जाना चाहिए, मैं भी तमिल की हूँ, एजुकेटेड हूँ, डॉक्टर बनना चाहती थी, मतलब डॉक्टर बनने वाली थी? मुझे ऐसा, मैंने वो कहा ना, मुझे लैंग्वेज का कभी बैरियर नहीं रहा है क्योंकि किस लैंग्वेज में क्या काम करो। मुझे जब मेरी पहली भोजपुरी फिल्म भी मिली थी, सब लोग मुझे कह रहे थे भोजपुरी मत करो, इवन मैं डरी हुई थी कि भोजपुरी मैं कैसे कर लूँ। लेकिन जो पहले डायरेक्टर थे अनिल अजिताब, जब उन्होंने मुझे नरेशन दिया फिल्म का, तो मुझे लगा लैंग्वेज का कोई डिफरेंस होता ही नहीं है। अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है और आपका रोल ऐसा है कि आप परफॉर्म कर सको, तो उसमें बॉलीवुड हो या हमारी भोजपुरी फिल्म हो या मराठी हो या तेलुगु, क्या फ़र्क पड़ता है? आपको तो एक एक्टर को तो परफॉर्म करना है। एक एक्टर का सेटिस्फैक्शन हो गया ना कि हाँ मैंने अच्छा कैरेक्टर किया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉलीवुड में हर इंसान जाना चाहता है, आज मैं ये नहीं बोल सकती कि मैं नहीं जाना चाहती, बट होता है ना कि कभी वो चाह नहीं रही कि नहीं वो रेस में मैं भी रहूं कि नहीं मुझे जाना ही है, मुझे बाकी कोई काम नहीं करना है। मैं बिलीव करती हूँ जो काम आए वो करो, अच्छा काम करो, ऊपर वाला कहीं ना कहीं हमको बॉलीवुड का रास्ता भी दे ही देगा। अभी मैंने आपसे एक सवाल किया था कि आपका कोई इच्छा हो जो ये कैरेक्टर मैं करूं, तो आपने जो जवाब दिया था मुझे, अभी मैं वो थोड़ा अलग डिफरेंस पूछ रहा हूँ कि कोई ऐसा फिल्म, वो तो मैंने अभी कैरेक्टर की बात की, कुछ ऐसा फिल्म जो कि आप करने की इच्छा हो आपको कि थोड़ा हट के मैं करूँ, कोई ऐसा जो सब्जेक्ट जो आप करना चाहती हो? मैं एक्चुअली शुरू करना चाहती थी DDLJ। मुझे पता नहीं क्यों उस फिल्म से बहुत प्यार है, तो हमेशा मैं चाहती थी कि उसका कुछ रीमेक कोई करे भोजपुरी में या मराठी में, कोई भी लैंग्वेज में। वो फिल्म मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मैं शुरू से चाहती हूँ कि वैसा कुछ रोमांटिक फिल्म। लेकिन रीमेक का हसर अच्छा नहीं हुआ है अभी। साजन चले ससुराल अच्छा नहीं कर पाई, तो नहीं तो ज़रूरी थोड़ी ना रीमेक करो आप। उस टाइप की फिल्म चाहती हूँ मैं, चाहती हूँ कि कोई ऐसी फिल्म हो जिसमें रोमांटिक फिल्म हो, जिसमें अपना कल्चर दिखाया जाए। वहाँ पंजाबी कल्चर दिखाया गया था, मैं चाहती हूँ या तो भोजपुरी में अगर हम करें तो भोजपुरी का प्रॉपर कल्चर दिखाया जाए कि कैसे शादी होती हैं, कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे एक औरतों अपने रिवाज पूरे करते हैं, उस टाइप का कुछ जहाँ पे अपने देश की चीज़ें हमें देखने को मिले। भोजपुरी को आप कितना नज़दीक से जानती हैं? भोजपुरी का जो गांव शहर, हम लोग प्रमोशन के टाइम पे सब जाते हैं तो गांव जाते हैं, सब छोटे छोटे थिएटर्स में जाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी गांव गई नहीं हूँ मैं, हमेशा बॉम्बे में पली बड़ी हूँ, तो कभी गांव देखा ही नहीं है। तो अभी जब हम लोग जाते हैं तो अंदर गांव में आते, लोग इतने इनोसेंट हैं, अपने दिल की बात फट से बोल देते हैं, वो कोई मैनिपुलेशन या पॉलिटिक्स नहीं खेलते। अभी तो लैंग्वेज भी आपको समझ में आने लगा होगा। जो औरतें हैं इतने प्यार से आती हैं, आके बात करेंगी, और जब उनका एक्साइटमेंट देखती हूँ मिलने के लिए या खाली हाथ लगाना या गले लगना, उनके लिए वही बहुत बड़ी चीज़ है। तो उनका इनोसेंस देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। गाँव के लोग इतने अच्छे होते हैं, मतलब शहर में हम देखो तो यहाँ पे भागा दौड़ी, किसी के पास कोई टाइम नहीं है किसी के लिए, और वहाँ पे आपके लिए वो पूरा दिन थिएटर के बाहर खड़े रहते हैं जस्ट आपको देखने के लिए। कोई ऐसा वाकया जो आपके साथ हुआ हो जो जिसे आप भूल नहीं सकती हो, ऐसा कुछ? मैं वैसे ही बहुत बड़ी भुलक्कड़ हूँ, कोई वाकया हुआ होगा तो भी मुझे याद नहीं रहता है। फिर भी कोई कुछ ऐसा सेट पे या फिर प्रमोशन के टाइम में या फिर? सोचने दीजिए मुझे। अभी रिसेंटली हम लोग का हुआ था जब हम लोग मनाली में गाना शूट कर रहे थे खिलाड़ी का, तो उस टाइम पे स्लोप था ऐसे, तो शूटिंग करते करते केसारी जी का पैर फिसल गया। वो एक्चुअली मरते मरते बचे हैं, तो उनको देखा मैंने कि
इतना बड़ा हादसा हुआ, सडनली आए और 2 मिनट के बाद वापस अपने इमोशनल रोमांटिक चीज़ में घुस गए हैं। कैसे है मतलब आप आज एक एक्टर अपनी जान पे खेलता है अपना, मतलब मैं जब गाना कर रही थी मनाली में तो लिटरली वो स्नो काटती है, आप जब स्नो पे शूट करते हो तो स्नो आपको छील देती है, तो साड़ी के अंदर आप बूट्स तो पहन नहीं सकते, तो नॉर्मल चप्पल पहन रखी थी तो उसमें पूरा छिल गया। तो कभी कभी चलता है कि एक एक्टर की लाइफ कैसी है, खाली अच्छे पब्लिक तक एंटरटेनमेंट पहुंचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं, बीमार हो कुछ भी हो काम करते हैं, खून पसीना सब बहाते हैं। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें याद रहती हैं ज़िंदगी में। जब ये हादसा मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी कि मेरे सामने ऐसा हादसा हो गया, वो गिरते गिरते बचे। अच्छा, एक्टर और दर्शक दोनों दो तबका है और दोनों का लाइफ स्टाइल और दोनों चेंज अलग अलग है। तो वो एक्टर के बारे में कुछ और सोचते हैं, उनका रहन सहन ऐसा है, मतलब वो भगवान है एक तरह से, और एक्टर क्या सोचता है अपने दर्शकों के बारे में? एक्टर ये सोचता है कि दर्शक हैं तो एक्टर है। आज अगर दर्शक नहीं रहेंगे तो हम कहाँ रहेंगे। आज वो अपनी मेहनत की कमाई में से पैसे निकालते हैं, जाके थिएटर में टिकट लेते हैं और अपने 3 घंटे ज़िंदगी के निकाल के थिएटर में पिक्चर देखते हैं। तो वो देखते हैं इसलिए आज हम इतना अच्छा काम कर पाते हैं। अगर वो नहीं देखेंगे तो हमें कौन देखेगा। तो इसके लिए इनका एक एक्टर का और दर्शकों का रिलेशन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मैं मतलब मुझे दर्शकों से बहुत प्यार मिला है, तो मैं तो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। कपिल शर्मा ने हाल ही में एक अपने शो पे बोला था कि बच्चन साहब अगर नहा रहे हों और उनका साबुन गुम हो जाए तो क्या करेंगे। तो मैं, क्योंकि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं सब, और वो ये सब चीज़ से प्रभावित होते हैं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है आप नहा रही हो, पानी चला गया हो, कभी साबुन नहीं हो, कभी टूथपेस्ट नहीं हो? बहुत बार ऐसा होता है कि बाल धो रही हूँ, शैम्पू लगा लिया और पानी चला गया। अभी उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी होती है कि किसको क्या बोलूँ मैं, क्योंकि शूटिंग के टाइम पे तो आप कहीं भी शूटिंग करते हो, कहीं पे 24 घंटा पानी का तो कुछ बंदोबस्त होता नहीं है। या एक बार मेरे साथ ये हादसा हुआ था कि हम लोग श्रीनगर में शूट कर रहे थे, कश्मीर में, सुबह 3:30 बजे उठ के निकलना है। अभी इतनी ठंड, गीज़र ऑन किया लेकिन ठंड, गर्म पानी हुआ ही नहीं। अभी बिना नहाए तो सेट पे जा भी नहीं सकते, कुछ भी करके, मतलब बाथरूम में इतनी ठंड लग रही है, तो वो ठंडे ठंडे पानी से नहा के मैं निकल के भागी। तो वो 5 मिनट का एक्सपीरियंस ऐसा था कि बस कोई गर्म पानी ला के देते था कि गर्म पानी से नहा सकूं। और उस टाइम पे अगर बाल धोना पड़ जाए तो शामत होती है, बिकॉज डिफ़िकल्टी हो जाती है कि गर्म पानी नहीं, ठंडे पानी से आप सुबह सुबह 3:30 बजे बाल धो रहे हो -1 -2 डिग्री में। तो वो एक ऐसे एक्सपीरियंसेस याद, ज़िंदगी भर याद रहते हैं। आपने सुना कि सिर्फ आपके साथ ही ऐसा नहीं होता है, छोटी छोटी प्रॉब्लम जो है वो एक्टर लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम होती रहती है। अच्छा, अभी आप क्या कर रही हैं अभी हाल में, जो कोई फिल्म वगैरह? अभी फ़िलहाल तो खिलाड़ी रेडी हुई है, तो उसी की प्रमोशन की तैयारी हो रही है। फिर अभी दुबई में नेक्स्ट मंथ शो होने, अवार्ड फंक्शन होने वाला है, तो उसकी तैयारी चल रही है। हाल ही में तो मैं खुशी मना रही हूँ, मुझे दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है बेस्ट एक्टर भोजपुरी में। कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू। तो उसकी खुशी अभी तक ख़त्म ही नहीं हुई है, बिकॉज मैं बिलीव करती हूँ दादा साहेब फाल्के अवार्ड एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है। एक एक्टर के लिए वो मिलना मतलब उसके लिए बहुत, मतलब एक्टर के लिए तो बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो ये मेरे दर्शक, मेरी मम्मी का प्यार और सबका प्यार है, इसके लिए मुझे आज दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। तो उसकी खुशी का सेलिब्रेशन चल रहा है। डेली कोई ना कोई पार्टी चलती रहती है, फ़ोन आते हैं दोस्तों के कि हाँ चलो अवार्ड मिला है तो पार्टी दो। कोई फिल्म कर रही हैं ऐसा? मैं अभी जून में शूटिंग शुरू होगी सतीश जी की। अभी फ़िलहाल तो मैं ज़्यादा फिल्में करती नहीं हूँ। मैं नाम डिक्लेयर हुआ? नाम नहीं डिक्लेयर हुआ अभी तक उसका। किस टाइप की फिल्म है, कुछ बताएं? एक्शन ओरिएंटेड फिल्म होगी वो। यानी कि हीरो एक्शन करेगा, हीरोइन एक्शन करेगी इसमें? अब देखो, मैं सतीश जी को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझसे भी थोड़ा एक्शन करवा लो, क्या पता वो कुछ चेंज कर दें उसके अंदर। बट 99% तो हीरोइनों के लिए एक्शन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। थैंक यू मैम, सिनेमा से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को कुछ अगर संदेश देना चाहते हैं तो आप? मैं दर्शकों से कहना चाहूँगी कि अभी मेरी रिलीज़ हो रही है खिलाड़ी, और वो खिलाड़ी जाके आप देखिए, ज़रूर जाके देखिए। बहुत अच्छे गाने हैं और बहुत इंटरटेनमेंट है। अपनी फैमिली के साथ जाके देख सकते हैं, अपनी बहनों के साथ, माँओं के साथ, गर्लफ्रेंडों के साथ, जिसके साथ जाना जाके देखिए, बेझिझक जाइए, कोई वल्गैरिटी नहीं होगी मेरी फिल्म में। और जाके बहुत सारा प्यार दीजिए। और उस जब रिलीज़ होगी तो मैं भी आप लोग से मिलने आने वाली हूँ थिएटर में, तो वेट कीजिए मेरा भी। थैंक यू मैम।